अस्सलामुअलैकुम कैफ़ल हाल हबीबी। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मदीना मुनव्वरा में आया हूँ और मदीना मुनव्वरा में आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ जन्नतुल बकी की। जन्नतुल बकी जिसके मुतल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स यहाँ दफन होगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं किया जाएगा रोज़े क़यामत। और जन्नतुल बकी ऐसी जगह है कि जहाँ पे जलीलुल कद्र सहाबा कराम की कब्र मुबारक है और इसके साथ-साथ वो 313 सहाबा जिन्होंने जंगे उहद की जंग में हिस्सा लिया था, वो तमाम के तमाम जन्नतुल बकी में हैं। और जो लोग यहाँ मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाते हैं उनको भी यहाँ जन्नतुल बकी में ही दफनाया जाता है। जन्नतुल बकी से रिलेटेड आपको कुछ मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ कि यहाँ पे जो है हज़रत दो दो उस्मान पत्थर गनी की रखे हैं। कब्र मुबारक भी है। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे 2 बेटों की भी कब्र मुबारक 2 या 3 इस बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 2 या 3 2 बेटे या 3 बेटे, कई लोग कहते हैं कि 3 बेटे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकी कब्र है और कई लोग कहते हैं कि 2। और जो दूसरी बात ये कि यहाँ पे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की भी कब्र मुबारक है और 313 सहाबा भी हैं जो यहाँ पे इनकी कब्र मुबारक है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ ज़ियारत की, तो सऊदी हुकूमत ने एक मखसूस सा ट्रैक बनाया हुआ है कि आप मखसूस जगह पे जो है जन्नतुल बकी की ज़ियारत करके यहाँ से वापस आ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सारे लोग एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, कब्रों के पास आप नहीं जा सकते क्योंकि कुछ होता था कि लोग कब्रों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुँच जाता था, आगे तक चले जाते थे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊँ, कुछ कब्रें हैं कि जिनके ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है, जैसे कि आप ये कब्र देख रहे हैं इस पे 2 पत्थर लगे हुए हैं, और कुछ कब्रें हैं जिन पे 2 पत्थर लगे हुए हैं। जो जिस कब्र पे 2 पत्थर लगे होते हैं वो कब्र जो होती है वो औरत की होती है, जबकि जिस कब्र पे 1 पत्थर लगा होता है वो कब्र जो होती है वो मर्द की होती है। ये यहाँ पे जो है एक इनका जो है एक असूल है। आगे भी चलता हूँ, मैं आपको आगे चल के भी दिखाता हूँ। ये सारी जो है ये सहाबा किराम की कब्रें हैं। आगे मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो हज़रत उस्मान गनी की कब्र मुबारक भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये जो है हज़रत उस्मान गनी की कब्र मुबारक है। ये जो आप ये देख सकते हैं जो अलग-अलग सी जो आपको नज़र आ रही हैं सहाबा किराम की कब्रें, जैसे ये कब्रें हैं, ये भी सहाबा किराम की कब्रें हैं। ठीक है, मुझे क्योंकि सऊदी नाम ही नहीं हुकूमत पता। ने जो है वो तख्तियाँ हटा दी हैं कब्रों पे से, तो पता नहीं चल पाता कि किस सहाबा की कौन-सी कब्र है। ये जो अलग-अलग कब्रें बनी हुई हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रही हैं सहाबा किराम की हैं, पीछे वाली हज़रत उस्मान गनी की थी। इसी तरह इनमें से एक या 2 कब्रें जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों की है। इसी तरह अगर आप आगे जाएँगे, यहाँ पे कहा जाता है कि हज़रत हसन और ज़ैनुल आबिदीन की भी है जो कब्र, और दाई हलीमा की भी कब्र मुबारक है। दाई हलीमा वो जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला अपने हाथों में। तो आगे भी मैं उनको दिखाता हूँ आपको आगे चल के। अगर मैं आपको दिखाऊँ दूर से एक कब्र उन्होंने वो बंद वाले की हुई है, इसके मुताल्लिक मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेट या तख्ती वगैरह नहीं लगी हुई कि किसकी कब्र मुबारक है, लेकिन कहा जा रहा है कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की कब्र मुबारक है।